हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारा एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के। तो इस वीडियो में मैं वो सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं। बिकॉज एडमिट कार्ड रिलीज होना तो एक नॉर्मल चीज़ होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज का इवेंट ऐसा रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा पैनिक हुए हैं। तो उस चीज़ को कंक्लूड करने के लिए, उस क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए मैं ये एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है वीडियो लंबा हो, लेकिन आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर मिलेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमें एडमिट कार्ड मिलेगा कहाँ से। हमें एडमिट कार्ड मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट एनटीए की, जो है exams.nta.ac.in/NEET। अभी कुछ देर पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, मैंने एक एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश करी थी, लेकिन एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ। तो आपको करना यह है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे exams.nta.ac.in/NEET पे। अगर डाउनलोड नहीं किया है एडमिट कार्ड, यहाँ पे आपको एक क्लिक हियर फॉर एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिखेगा। क्लिक हियर फॉर एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिखेगा, उस ऑप्शन पे जाके आप क्लिक करोगे और एडमिट कार्ड को डाउनलोड करोगे। अब हमें क्या करना है एडमिट कार्ड में, सुबह जो मैंने एक वीडियो रिलीज किया था उसमें यहाँ पे एक सिक्योरिटी पिन आपको दिख रहा होगा। अब वो सिक्योरिटी पिन हटा दिया है एनटीए ने। उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। इवन मैं भी प्रॉब्लम फेस कर रहा था, सिक्योरिटी पिन आ ही नहीं रहा था। यहाँ पे हमें अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, और जैसे ही हम डेट ऑफ बर्थ डालेंगे हमें यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, और सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमें हमारा एडमिट कार्ड दिख जाएगा। हमें हमारा एडमिट कार्ड दिख जाएगा। अब क्योंकि अभी प्रॉब्लम आ रही है एनटीए की वेबसाइट में, तो इसके लिए आई एम नॉट श्योर कि मैं आपको अभी दिखा पाऊंगा या नहीं दिखा पाऊंगा। मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा जहां पे मैं दिखाऊंगा कि आपको करना क्या है। जैसे ही वो ओपन होगा, राइट हैंड साइड पे आपको एक प्रिंट का बटन दिखेगा। राइट हैंड साइड पे आपको एक प्रिंट का बटन दिखेगा, उस बटन पे आपको क्लिक करना है और एडमिट कार्ड को प्रिंट करना है। राइट हैंड साइड पे आपको दिखेगा एक प्रिंट का बटन। अब जब एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आई है, तो चलिए हम उसको डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू एडमिट कार्ड। तो यहां पे मैंने एक सैंपल एडमिट कार्ड डाउनलोड करके रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने एक सैंपल एडमिट कार्ड डाउनलोड करके रखा हुआ है, होपफुली आपको स्क्रीन में विजिबल है वो। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि एडमिट कार्ड में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। हमारी रोल नंबर है, कैंडिडेट नेम है, एप्लीकेशन नंबर है, फादर नेम है, जेंडर है, ऑब्वियसली बात है जेंडर होना चाहिए हमारा, कैटेगरी आ रही है कि हमने किस कैटेगरी के लिए अप्लाई किया था, डेट ऑफ बर्थ आ रही है, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी आ रही है। अब स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी का मतलब यह है कि मैंने अपना जो 12th क्लास कहाँ, किस स्कूल से पास किया था, वो किस स्टेट में है। इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल ये वाला एडमिट कार्ड में दिल्ली लिखा हुआ है, मतलब मैं सिर्फ दिल्ली स्टेट के लिए एलिजिबल हूँ। आपको डोमिसाइल अलग से प्रूव करना पड़ेगा काउंसलिंग के टाइम पे। कैसे प्रूव करना पड़ेगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस हम अपलोड करेंगे। यहाँ पे आपको आपकी फोटो दिखेगी, फोटो के साथ साथ आपको आपको आपका नाम दिखेगा और यहाँ पे डेट दिखेगी। फोटो के साथ साथ आपका नाम एज वेल एज डेट दिखेगी। मैंने सारी की सारी चीजें हाइड कर दी, लेकिन आपको दिख जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड है, तो ऑब्वियसली बात है इन पर्सन ने उस चीज को फॉलो किया, तो यहाँ पे उनका वाइट बैकग्राउंड में दिख रहा है। लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि अगर वाइट बैकग्राउंड में नहीं है, ब्लू में है और कोई दूसरे बैकग्राउंड में, तो क्या होगा, उसके लिए भी मैं आपको आंसर दूंगा। तो अगेन थोड़ा सा शांति रखिए। आगे आ जाते हैं हम। तो अगेन यहाँ पे हमें हमारा रोल नंबर दिखेगा, सॉरी एप्लीकेशन नंबर दिखेगा। यहाँ पे आपके सिग्नेचर आएंगे, यहाँ पे आपके सिग्नेचर आएंगे। ये वाले सिग्नेचर और एग्जाम जाने से पहले 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेना। क्यों? क्योंकि आपको इन्विजिलेटर के सामने उन्हें करके दिखाना पड़ेगा। तो काफी सारे स्टूडेंट जब पहली बार साइन करते तो थोड़े से नर्वस हो जाते, तो अगेन नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। कोशिश करो कि इन साइन को अच्छे से कर लो, सीख लो, क्योंकि हमारा एम क्या है, एग्जाम अच्छे से देना, ना कि साइन करना सीखना। तो मैं नहीं चाहता कि इन छोटी छोटी चीजों की वजह से हम एक टेंशन ले लें कि मेरा एग्जाम कैसा जाएगा। तो फोकस करो, साइन प्रॉपर बना लेना। अगर बनते तो ऑब्वियसली बात है, कोई दिक्कत है नहीं।
फिर आपके पास कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स आने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर मीडियम, यहां पे इंग्लिश लिखा हुआ है। अब काफी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि मैंने अगर हिंदी लैंग्वेज में मेरा मीडियम है या फिर मेरी नेटिव लैंग्वेज में है तो मैं क्या करूंगा, या फिर मैंने गलती से अपनी नेटिव लैंग्वेज चूज कर दिया, मैं इंग्लिश करना चाह रही थी। तो उसके लिए आपको ये चीज ये समझनी पड़ेगी, नीट का एग्जाम दो लैंग्वेज में आता है, इंग्लिश और आपकी नेटिव लैंग्वेज। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन नेटिव लैंग्वेज में होगा प्लस इंग्लिश में होगा, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ऑब्वियस सी बात है 5 मई 2024। कब से डिस्कशन हो रहा है, पोस्टपोन नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। फिर रिपोर्टिंग टाइम और एंट्री टाइम आपका क्या है, यहां पे 11 AM दिया गया है। गेट क्लोजिंग टाइम अगेन 1:30 AM यहां पे स्पेसिफिकली उन्होंने बताई हुई है, तो प्लीज मेक श्योर करना 1:30 बजे के पहले पहुंच जाना। मेरा सजेशन ये है कि 11 बजे ही पहुंच जाना अच्छा होगा। एग्जाम में पहले चले जाओगे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेट जाओगे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, लेट जाओगे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, तो इससे बेटर ही है अगर हम पहले पहुंच जाए तो दिक्कत क्या है। फिर टेस्ट टाइम के बाद अगर मैं बात करूं तो 2 बजे से स्टार्ट होगा एग्जाम और आपका 5:20 तक एग्जाम कमेंस हो जाएगा। इसके बारे में एक्चुअली शेड्यूल के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जाके यूट्यूब चैनल पे देखो, उसमें समझ में आ जाएगा आपको कि मैं एग्जैक्टली क्या बोलने वाला हूँ, कि कितने बजे एग्जाम होगा, कितने बजे टेक्स्ट बुकलेट्स आपको सबमिट होंगी, साइन कब होंगे, पहली घंटी कब बजेगी, दूसरी घंटी कब बजेगी, इन्विजिलेटर से कैसे बात करना है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस करी हुई है। फिर आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका टेस्ट सेंटर नंबर, टेस्ट सेंटर नेम और टेस्ट सेंटर एड्रेस, मतलब कहां पे आपको जाना है। जिसका एडमिट कार्ड अभी रिलीज हो गया है, प्लीज इस लोकेशन को गूगल अभी करो, फाइंड आउट करो आपकी करंट लोकेशन से कितनी दूर है। अगर दूसरे शहर में है तो फाइंड आउट करो कि आप जहां पे रुकोगे, किसी रिश्तेदार के यहाँ, किसी होटल में या फिर स्टेशन में, जैसे भी, वहां से कितना दूर है वो, और फाइंड आउट करो कि वहां पे कन्वीनियंस, मोड ऑफ कन्वीनियंस क्या ऑप्ट करने वाले हो आप, क्योंकि ये चीज आपको संडे मॉर्निंग को नहीं करनी है। पेरेंट्स से मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है। दूसरी चीज कुछ स्टूडेंट्स के साथ इशू ये हुआ है कि उन्होंने जब एक सिटी इंटीमेशन आया था कि सिटी, किस सिटी में आपको सेंटर मिलने वाला है, तो वहां पे सिटी का नाम था ए, अब सिटी चेंज हो गई है और सिटी बी हो गई है। तो इसके लिए मेरा रिकमेंडेशन है आप एनटीए को रीच आउट करो, उनका हेल्पलाइन नंबर दिया है, वहां पे कॉल करो और उनको बोलो कि मैं क्या कर सकता हूं। मोस्ट प्रोबेबली आपका अब सेंटर चेंज नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली आपका सेंटर अलॉट हो चुका है, वो चेंज नहीं होगा। तो मेक श्योर करो कि आप या तो बात कर लो या फिर वहां पे जाके ही आपको एग्जाम देना पड़ेगा। इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा आप सिर्फ और सिर्फ एनटीए को रीच आउट कर सकते हो और उनसे बोल सकते हो कि मेरा सेंटर चेंज हुआ है या फिर मेरी सिटी डिफरेंट आ रही है, लेकिन अल्टीमेटली वो भी आपसे यही बोलेंगे कि आप वहां पे जाके एग्जाम दे दीजिए। उसके बाद हम आ जाते हैं एक सेल्फ डिक्लेरेशन में, जो कि स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजिंग लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों, बट अगेन अंडरस्टैंडेबल है। सेल्फ डिक्लेरेशन का मतलब यह है कि मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, आई मतलब मैं ये चीज बोल रहा हूं, आई, मेरा नाम अविनाश है, रेसिडेंट, मेरा एड्रेस जो भी है मैं एड्रेस डाल दूंगा। एड्रेस कौन सा डालना है, करंट एड्रेस जहां पे आप रह रहे हो वो डाल सकते हो आप। डू हियर बाय डिक्लेयर द फॉलोइंग, कि मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ चुके हैं जो कि exams.nta.ac.in/NEET में है, और nta.ac.in मतलब ये जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर है वो आपने पढ़ लिया है। दूसरा है मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं और मैं अंडरटेकिंग दे रहा हूं कि यस मुझे सारी चीजें पता है। इसका बेसिक मतलब ये है आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, इसका बेसिक मतलब है आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन। ये क्यों करवा रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर आपने वहां पे जाके कुछ किया तो वो आपको बोल देंगे कि एज पर द इंस्ट्रक्शन, एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन दिस इज नॉट अलाउड एंड यू आर डिनाइड ऑफ गिविंग द एग्जामिनेशन। तो बेसिक मतलब है आई हैव एक्सेप्टेड द टर्म्स एंड कंडीशन। उसके बाद एक सेक्शन अगेन आया है यहां पे 3 ब्लैंक स्क्वायर्स आपको दिखेंगे, रेक्टेंगल अगर मैं बात करूं। पहले में लिखा है कैंडिडेट फोटो, यहां पे आपको वो फोटो लगानी है जो कि आपके एडमिट कार्ड में दिख रही, एज इट इज वाली फोटो चिपका देना, एज इट इज वाली फोटो चिपका देना। दूसरा, कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, मतलब जो आपका लेफ्ट हैंड का थंब है उसका इंप्रेशन आपको देना है, उसका इंप्रेशन आपको देना है यहां पे। तीसरा, कैंडिडेट सिग्नेचर, अब काफी सारे स्टूडेंट ने सिग्नेचर इस पे कर दिया होगा।
अब आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड वापस निकालना है, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है। ये फोटो आप अपने घर से पेस्ट करोगे, ये थंब प्रिंट की जब बात कर रहा हूं, ये भी आपको घर से करना है, और ये जो सिग्नेचर है ये सेंटर में होंगे इन्विजिलेटर के सामने, वो आपको विटनेस करेगा कि यस आपने ये सिग्नेचर किए हैं, तो ये होंगे सेंटर पे। तो फिर से देख लो, घर पे करना है, घर पे करना है, ये एग्जाम सेंटर पे करना है, तो ये गलती मत कर देना प्लीज, ये गलती मत कर देना, वहां पे वो आपका एडमिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बोली है, जैसे द अबव अंडरटेकिंग हैज टू बी फिल्ड इन एडवांस बिफोर रीचिंग एक्सेप्ट, मतलब जो सिग्नेचर है वो आपको इन्विजिलेटर के सामने करने हैं। यहां पे एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है उन स्टूडेंट्स के लिए जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का उन्होंने अप्लाई किया है, पीडब्ल्यूडी विच इज पर्सन विद डिसेबिलिटी। उसमें मतलब ये है कि अगर आपको एडमिट कार्ड में आपकी कैटेगरी पीडब्ल्यूडी दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि काउंसलिंग के टाइम पे आपको उस कैटेगरी का एडवांटेज मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम देने के लिए पीडब्ल्यूडी कैटेगरी मिली है, और हो सकता है कि आपको एग्जाम सेंटर में कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल जाए ड्यू टू योर डिसेबिलिटी। इसके अलावा काउंसलिंग के लिए आपको सेपरेटली करना पड़ेगा, तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं। अब हमारे पास एक बड़ा स्क्वायर आ रहा है, इसमें लिखा है प्लीज पेस्ट अ पोस्टकार्ड साइज फोटो 4x6 का कलर्ड फोटोग्राफ हियर बिफोर रीचिंग द सेंटर। मतलब ये भी हमें घर से करना है, ये भी हमें घर से ही करना है, हमें सेंटर पे जाके नहीं करना है। साइज ऊपर नीचे हो रहा है, आ जाएगा। मेरा सजेशन ये है A4 साइज में एडमिट कार्ड प्रिंट निकालो और काफी सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। नहीं निकलता है तो थोड़ा सा फोटो को कट कर सकते हो, लेकिन ज्यादा मत कट करना, कोशिश करना 4x6 का ही हो, कोशिश करना 4x6 का ही हो आपका फोटो। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ डिटेल्स वापस रिपीट किए, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, टाइमिंग, रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, एप्लीकेशन नंबर, फादर नेम। अब यहाँ पे है सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, यहाँ पे किसके साइन होंगे, आपके मम्मी के, आपके पापा के नहीं, वहां पे साइन होंगे जो इन्विजिलेटर होगा आपका। तो ये टोटल ब्लैंक छोड़ देना, इस पे कुछ भी मत लिखना। फिर है कैंडिडेट सिग्नेचर, अगेन ये सेंटर पे ही होगा, ये सेंटर पे ही होगा, आपको नहीं करना है। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर कैंडिडेट, जिसको मैं पढ़ देता हूं क्योंकि ये भी जरूरी है। द कैंडिडेट इज टू पेस्ट द लेटेस्ट कलर postcard size photograph of his or her own in the designated space। ठीक है, हमें postcard size फोटो पेस्ट करनी है। Invigilator shall ensure that the photograph and signature on this page matches with the photograph and signature of the candidate in the admit card। इसका मतलब यह है कि आपने जो फोटोग्राफ एडमिट कार्ड रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था, वो फोटोग्राफ और ये फोटोग्राफ मैच होना चाहिए। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होगा, मेरी तो दाढ़ी आ रही है या फिर मैंने स्पेक्स उस टाइम पे नहीं लगे थे, अब स्पेक्स लग चुके हैं, क्या करना है? इतना टेंशन मत लो, इतना टेंशन मत लो, उन्हें ये बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं। 25 लाख स्टूडेंट्स का वो एग्जामिनेशन ले रहे हैं, तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर वो डिनाई नहीं करेंगे। फिर है द कैंडिडेट इज टू साइन अक्रॉस फोटोग्राफ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। मतलब ये होगा कि जब आप फोटो पेस्ट आपने करी है, उसमें आपके और इन्विजिलेटर के क्रॉस साइन होंगे, ये वेरीफाई करने के लिए कि ये चीज़ यहाँ पे हुई है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, जब एग्जाम कंडक्ट हो रहा था। द इन्विजिलेटर शुड साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट ऑन द राइट हैंड साइड। अगेन सिंपल इंस्ट्रक्शन। इट इज मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू ब्रिंग द पेज ऑफ द एडमिट कार्ड विद द पेस्टेड फोटोग्राफ। फोटोग्राफ पेस्ट करके लाना, वहां पे नहीं मिलेगा कोई एडवांटेज या फिर कोई ग्लू जिसके बेसिस पे आप फोटोग्राफ चिपका सकते हो। टेप के साथ मत चिपकाना फोटोग्राफ। If he or she does not bring this, then he or she will not be allowed to sit in the examination and this shall lead to his or her disqualification। फोटोग्राफ नहीं चिपकाओगे, आपको वो सीधा का सीधा डिस्क्वालीफाई कर देंगे, सीधा का सीधा डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो प्लीज मेक श्योर करो कि फोटोग्राफ हम लेके जा रहे हैं, मतलब पेस्ट करके लेके जा रहे हैं। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए हैं। अब मैं काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस तो डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ देता हूं क्योंकि एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शंस आए हुए हैं।
द कैंडिडेट मस्ट रीच द सेंटर एट द टाइम इंडिकेटेड अगेंस्ट द रिपोर्टिंग एंट्री टाइम एट द सेंटर इन द एडमिट कार्ड। मतलब ये है आपको जो टाइमिंग दिया गया है 11 बजे का, वहां पे पहुंचना है। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर द सेंटर आफ्टर द गेट क्लोजिंग टाइम विच इज 1:30। मतलब आप गेट क्लोजिंग टाइम के बाद एंटर नहीं हो पाओगे। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द एंड ऑफ एग्जामिनेशन। 5:20 के पहले आप नहीं छोड़ के जा सकते पेपर आपका। ऑन कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन प्लीज वेट फॉर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इन्विजिलेटर एंड डू नॉट गेट अप फ्रॉम योर सीट अंटिल एडवाइज द कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू मूव आउट वन एट अ टाइम ओनली। मतलब यह है कि इन्विजिलेटर की बात सुननी है, वहां पे जो इन्विजिलेटर बोल रहा है वही बात सुननी है। कुछ भी अगर आपने अपने मन से किया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, तो मेक श्योर करो इन्विजिलेटर की बात सुने हम। ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन विद द एडमिट कार्ड एंड स्ट्रिक्टली अडहेयर टू देम। अगेन जो मैं बता रहा हूं वो आपको फॉलो करने हैं, मेक श्योर आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। द एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ 3 पेजेस। इंपॉर्टेंट, पेज 1 contains the center details and self declaration undertaking form. Page 2 has postcard size photograph. Page 3 has important instructions. The candidate must download all 3 pages. आपको तीनों के तीनों पेज डाउनलोड करने हैं। The admit card is provisional subject to satisfying the eligibility condition as given in the information bulletin. कुछ गड़बड़ी हुई, हो सकता है आपको एग्जाम देने ना दिया जाए। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू वेरीफाई द लोकेशन ऑफ द, अगेन सिंपल सा चीज़ ये बोल रहे हैं कि आपसे सजेशन ये है पॉइंट नंबर 8 पे कि आपको एग्जाम सेंटर को आप देख लो, समझ लो कहाँ पे है, पहले पहुँच जाना जिससे कोई आखिरी में दिक्कत ना हो। नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड, 9th पॉइंट है, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड, वैलिड ID प्रूफ and proper frisking will be carried out through handheld metal detectors। मतलब rigorous frisking होगी बॉयज के लिए भी गर्ल्स के लिए, तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। उसमें सिर्फ ये देखना चाहते हैं वो कि आप कुछ अंदर ऐसी चीज तो नहीं लेके जा रहे जो कि अलाउड नहीं है, जो कि बार्ड आइटम्स है। फिर उसके बाद 10th पॉइंट है, कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी फॉलोइंग आइटम्स इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू। पर्सनल ट्रांसपेरेंट बॉटल, जैसे कि आप देख रहे हो मैं इस बॉटल से पानी पी रहा हूं, ये तरीके की बॉटल अलाउड नहीं रहेगी एग्जामिनेशन सेंटर में। तो आप ट्रांसपेरेंट बॉटल ले जा सकते हो। ट्रांसपेरेंट बॉटल मतलब आमने सामने का दिख जाता है, जैसे कि मेरे चश्मे के ग्लासेस। फिर एडिशनल फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी पेस्टेड ऑन द अटेंडेंस शीट। एक एक्स्ट्रा फोटोग्राफ आपको लेके जाना है अलॉन्ग विद जो यहाँ पे चिपकाई हुई है। फिर एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन विद द पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ अफिक्स ऑन द डेजिग्नेटेड स्पेस। पेज 2 डाउनलोडेड फ्रॉम द NTA, अ क्लियर प्रिंट आउट ऑफ A4 साइज पेपर ड्यूली फिल्ड इन। मतलब अगेन A4 साइज पेपर के साइज के पेपर का प्रिंट आउट लेके आपको जाना है फोटोज लगा के। बिफोर रीचिंग द सेंटर द कैंडिडेट मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन द अंडरटेकिंग। अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है जो अंडरटेकिंग है आपका। अब वो नहीं बन रहा है अंडरटेकिंग में तो चलता है, थोड़ा छोटा लिख देना, थोड़ा सा बड़ा लिख देना, ऊपर लिख देना, नीचे लिख देना, लेकिन लिख देना उसको। PWD सर्टिफिकेट एंड स्क्रिप्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इफ एप्लीकेबल। अगर आप PWD सर्टिफिकेट अगर आपकी कैटेगरी है तो आप उसको लेके जाएं। अब सिग्नेचर की बात कर रहे हैं, फोटोग्राफ की बात कर रहे हैं, तो आप उसे पेस्ट कर देना। सिग्नेचर कहीं भी पुट मत करना, वो आपको इन्विजिलेटर बताएगा, अनलेस यहाँ पे कहीं पे मेंशन हुआ है। नाउ कैंडिडेट मस्ट, अब एक ID प्रूफ की अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या ID प्रूफ NTA ने बोला है। आधार कार्ड ले जा सकते हो आप, आधार कार्ड ले जा सकते हो, राशन कार्ड ले जा सकते हो अगर आपके पास है, आधार एनरोलमेंट नंबर विथ फोटो लेके जा सकते हो टू द सेंटर। ओके, हाउएवर अदर वैलिड ID प्रूफ इश्यूड बाय द गवर्नमेंट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, 12th बोर्ड एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन कार्ड, पासपोर्ट, ओरिजिनल स्कूल ID कार्ड विथ फोटो विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड ओनली इन द केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी। मतलब अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप इनको ऑप्शनली लेके जा सकते हो। ऑल अदर ID फोटोकॉपीज ऑफ ID इवन अटेस्टेड स्कैन्ड फोटो ID इन मोबाइल फोन विल नॉट बी कंसीडर्ड एज वैलिड ID प्रूफ। फोन में जो भी डिजिटल कॉपीज हैं अनफॉर्चुनेटली वो वैलिड नहीं मानी जाएंगी। थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्टरी है बट यस यू कैन अंडरस्टैंड। द PWD कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द सर्टिफिकेट जो कि उनकी अथॉरिटी से उन्हें मिला हुआ है। अगेन फिर यहाँ पे कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग, इस पर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। रफ शीट के लिए स्पेस प्रोवाइड होगा आपको, तो आपको ऐसा नहीं कि मैं एक्स्ट्रा पेपर लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कम जगह मिली, मैं नहीं चाहता।
पेन की मैं बात डिस्कस कर चुका हूं, पेन आपको वहां से मिलेगा। नो कैंडिडेट अडॉप्ट एनी अनफेयर मीन्स, अगेन चीटिंग नहीं करनी है, जैमर वगैरह सारे लगे हुए होंगे वहां पे। On the completion of test, candidate must hand over OMR, both original and office copy, and take away only the test booklet with them. It will be the responsibility of the candidate also to ensure that OMR sheet submitted by him or carries her signature as well as the signature of the invigilator at the predetermined spaces. मतलब OMR sheet में अपने साइन और इन्विजिलेटर के साइन होने ही चाहिए, नहीं होंगे तो शायद एक्सेप्ट ना हो, तो प्लीज ये भी देख लेना। No bio breaks will be allowed during first 1 hour after beginning of the examination and last half an hour of the examination. मतलब 2 बजे से 3 बजे तक आपको कोई बायो ब्रेक नहीं मिलेगा और लास्ट हाफ एन आवर में भी नहीं मिलेगा। ये अगेन सिक्योरिटी मेजर्स हैं। बायोमेट्रिक अटेंडेंस फ्रिस्किंग, कैंडिडेट विल बी फ्रिस्क्ड एंड बायोमेट्रिक अटेंडेंस विल बी टेकन ऑन एंट्री फ्रॉम द बायो ब्रेक्स एंड टॉयलेट ब्रेक। तो वहां पे फिर से अगर आप बायो ब्रेक लेते हो तो फ्रिस्किंग और आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस बार फिर से होगी। फिर इंपॉर्टेंट एडवाइजरी टू द कैंडिडेट, एनटीए यूजेस एआई बेस्ड रियल टाइम एनालिटिक टूल लाइकली टू पोटेंशियल ऑफ अनफेयर, मतलब अगेन वो चेक कर रहे हैं कि आप कुछ यूज तो नहीं कर रहे हो उनके अगेंस्ट, मतलब कोई अनफेयर प्रैक्टिस के थ्रू तो कुछ नहीं करना चाह रहे हो। सीसीटीवी कैमरा है वहां पे, चीटिंग के लिए पकड़े जाने के लिए एआई बेस्ड टूल्स उन्होंने बनाए हुए हैं। सस्पिशियस कैंडिडेट्स को अगेन एआई बेस्ड टूल्स के थ्रू वो पकड़ेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैक्सिमम चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं एडमिट कार्ड रिलेटेड। जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, आप उनको पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, डिस्कस कर सकते हो आपस में और एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। अब कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता हूं जो कि मैंने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करी और उनको जो एडमिट कार्ड में इश्यूज आए हैं। ये वीडियो अगेन जैसे कि मैंने बोला थोड़ा सा लंबा होगा, तो प्लीज़ बेयर विथ मी। हम अब डिस्कस करते हैं कि जो कैंडिडेट्स के साथ इशू आए हैं एडमिट कार्ड में वो क्या क्या रहे हैं। तो एक इशू ये आया है कि फोटो ब्लैंक आ रहा है या फिर वाइट आ रहा है, मतलब दिख ही नहीं रहा है हमारा फोटो। अगर डेजिग्नेटेड एरिया ये है हमारा फोटो का तो मतलब कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है यहाँ पे। कुछ कैंडिडेट्स को ऑप्शन आ रहा है कि रीजनरेट करो, ये सारी चीजें। तो जब अगर ब्लैंक फोटो आए, देखो ब्लैंक फोटो आने का कारण मैं आपको ये बता देता हूँ। वो फोटो ले नहीं पा रहा है, वो पिक नहीं कर पा रहा है जहां पे वो फोटो स्टोर है। तो इसके लिए सॉल्यूशन ये है आप री डाउनलोड कर लो, आप अपने एडमिट कार्ड को री डाउनलोड कर लो थोड़ी से देर के बाद। आज है 2 तारीख, एग्जाम है आपका 5 तारीख, तो उसके पहले आप किसी भी ड्यूरेशन में 3 तारीख 4 तारीख को भी कर सकते हो। तो ये एक ऑप्शन है आपके पास अगर फोटो ब्लैंक आ रहा है। सिक्योरिटी पिन का इशू आ रहा था सुबह, मैंने पर्सनली देखा था वो इशू आ रहा था। मुझे काफ़ी अच्छे से पता है कि सिक्योरिटी पिन का कारण क्या रहता है लगने का और क्या इशू आ रहा था उसमें वो चेंजेस होने का, लेकिन अब वो टोटली रिमूव हो गया है। तो अब आपको सिक्योरिटी पिन का कोई भी इशू नहीं आएगा। फिर एक इशू आ रहा था कि डाउनलोड नहीं हो रहा था। तो देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये अज्यूम करते हैं कि डाउनलोड बटन होगा, डाउनलोड नहीं, आपको उसे एक्चुअली प्रिंट करना है, उसे प्रिंट करना है। तो एक मैंने जैसे कि बताया यहाँ पे कहीं एक बटन होगा, वहाँ पे प्रिंट लिखा रहेगा, ग्रीन कलर का बटन है, उस पर जाके आप क्लिक करोगे। अगर वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, डाउनलोड इन द सेंस कि ओपन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए अगेन वेट करो थोड़े टाइम, वापस करने की कोशिश करो। एंड अगेन हम कनेक्टेड हैं, हम आपको अपडेट धीरे धीरे देते ही जाएंगे, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। फिर डिफरेंट सिटी, अब एक बहुत बड़ा इशू आया है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ। मैंने इंस्टाग्राम पे पोल भी डाला था, मैं देख लेता हूँ। मैंने एक्चुअली एक सुबह क्वेश्चन डाला था इंस्टाग्राम पे, और अगर आपने इंस्टाग्राम नहीं फॉलो किया तो प्लीज़ जाइए और फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। अगर मैं बात करूँ इंस्टाग्राम पे, तो मैंने सुबह पूछा था कि कितने स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड रिलीज हो गया, तो अराउंड मुझे बोला है 188 स्टूडेंट्स ने बोला कि उन्होंने एडमिट कार्ड उनका अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ है। और अगर मैं सिटीज़ की बात करूं, फिर एक स्टूडेंट ने मुझे रीच आउट किया, उन्होंने बताया कि सिटी डिफरेंट आई है। तो अराउंड मेरे पास जो स्टूडेंट्स ने बोला है उसमें 300+ स्टूडेंट्स ने ये बोला है कि उनकी सिटी डिफरेंट आई है। तो ऐसा नहीं है, आप भी काफ़ी सारे, ऐसा नहीं है कि आप ही सिर्फ ऐसे स्टूडेंट हो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनने हमें रिस्पॉन्ड किया है, उसमें अराउंड 300+ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी सिटी डिफरेंट आई है। तो उसका तो देखो एक्चुअली अब कुछ नहीं किया जा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हो कि आप एनटीए की ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट करो और उनसे बात करो। मोस्ट प्रोबेबली चेंज नहीं होगा बिकॉज बहुत लेट हो चुका है, मोस्ट प्रोबेबली चेंज नहीं होगा। तो बेटर ये है कि प्रिपेयर करो, वहाँ जाके आपको अब एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगर सिटी डिफरेंट आ रही है तो। फिर उसके बाद जो एक नया इशू है
वो है रीजनरेट एडमिट कार्ड। अब रीजनरेट एडमिट कार्ड का मतलब यह है कि कोई चीज़ है जो कि एडमिट कार्ड में मिसिंग है, जो उनको मिली नहीं, ड्यूरिंग प्रिंटिंग वो प्रिंट नहीं हुई, डाउनलोड करते टाइम नहीं हुई, तो रीजनरेट। अब रीजनरेट का मतलब ये नहीं है कि आपको वापस रजिस्टर करना पड़ेगा, सारी प्रोसेस फिर से करनी पड़ेगी। रीजनरेट का मतलब ये है कि रिफ्रेश करो, क्लोज करके वापस स्टार्ट करो और उसे डाउनलोड करने की कोशिश करो। अब मेरे कुछ सजेशन है पर्सनल लेवल पे, अगेन ये एनटीए के सजेशंस नहीं है, ये मेरे पर्सनल लेवल पे सजेशन है कि स्टूडेंट्स को उस दिन करना क्या चाहिए। सबसे पहली चीज, आपको एडमिट कार्ड की एक नहीं 2 कॉपीज लेके जाना है, क्योंकि मान लो कोई गलती हो जाती है हमसे, तो हमारे पास एक बैकअप होना चाहिए। मान लीजिए इन्विजिलेटर ने बोला आपके इस एडमिट कार्ड में ये थोड़ा सा गड़बड़ है, तो आपने बोला ठीक है मेरे पास एक सेकंड बैकअप कॉपी है एडमिट कार्ड की, आप इसके थ्रू मुझे इन कर लीजिए, क्योंकि देखो एडमिट कार्ड तो आपका ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि आपका किसी दूसरे का एडमिट कार्ड होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप 2 कॉपीज ऑफ एडमिट कार्ड लेके जाओ, ताकि कुछ गड़बड़ हो तो दिक्कत नहीं होगी। एडमिट कार्ड कॉपी प्रिंट करने में आपको 3 पेजेस का अगर 15 रुपये लगता है, तो उसकी जगह 30 रुपीज़ दे दो। डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं हम डॉक्टर बनेंगे, तो प्लीज़ 15 रुपये के पीछे मत सोचो कि मुझे फिर से ले जाना पड़ेगा। 2 सेट ऑफ फोटोज़ लेके जाओ, जितनी फोटोज़ एडमिट कार्ड में लगनी है उनकी एक एक्स्ट्रा कॉपी लेके जाओ, क्योंकि इनकेस कुछ गड़बड़ होती है तो अगेन हमें पैनिक नहीं होना है वहाँ पे। ये पॉइंट्स मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे वहाँ पे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों पैनिक हो जाते हैं, और क्योंकि आपके पास एक ही मौका होता है 1 साल में, तो उस पैनिक की वजह से पूरा एग्जाम गड़बड़ हो जाता है, तो वो हमें नहीं करना है। और मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि ये वीडियो अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को नोट करके रखें। अगेन ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि आप काफ़ी मैच्योर्ड होंगे, लेकिन फिर भी ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि मिस आउट हो जाती हैं। फिर तीसरा पॉइंट ये है, एक कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म की भी लेके जाओ, जो हमने फिल किया था जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे नीट का, एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी लेके जाओ। फिर चौथा पॉइंट है, गार्जियंस या पेरेंट्स को कंपनी करो। अब हुआ क्या, मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि मेरे साथ कोई भी नहीं जा रहा है, मैं अकेले जाऊँगा, फ़ोन लेके जाऊँ और घर की चाबी लेके जाऊं या फिर अपनी स्कूटी या फिर बाइक की चाबी लेके जाऊं। मेरा सजेशन ये रहेगा, कोशिश करो कोई एक ऐसा पर्सन हो जो आपके साथ एटलीस्ट एग्जाम देने तो जाए ही। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हमसे कुछ गड़बड़ियां हो जाएं, कुछ मिस्टेक्स हो जाएं, और उस टाइम पे अगर मिस्टेक होती है तो हम पैनिक ना हो, हम सिर्फ ये बोले कि पापा मुझे इस चीज़ में हेल्प चाहिए, मम्मी मुझे इस चीज़ में हेल्प चाहिए, भैया मुझे इस चीज़ में हेल्प चाहिए। ऐसा ना हो कि अब आप सिर्फ यही फिगर आउट कर रहे हो कि मैं इस चीज़ को सॉल्व कैसे करूं। मान लो मुझे एक्स्ट्रा फोटो कॉपी मंगानी, मान लो मुझे एक एक्स्ट्रा फोटो चाहिए, तो कैसे करोगे? तो बेटर ये है पेरेंट्स या गार्जियन को कंपनी बना के लेके जाओ। फिर डू नॉट कैरी वैल्यूएबल आइटम्स लाइक मोबाइल फोन, अगेन बार्ड आइटम्स में आता है। इसको लेके इसलिए नहीं जाना है क्योंकि एग्जाम सेंटर में वो एंटर करने नहीं देंगे आपको, बोलेंगे नहीं मोबाइल बाहर। अब आप बोलोगे मैं कहाँ रखूँ, तो वो बोलेंगे डस्टबिन में फेंक दो। क्यों? क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाले हैं उसकी। फिर एक पॉइंट है रीच बाय 11 AM। ये तो एक्चुअली पॉइंट मेरे दादाजी से सीखा है मैंने कि अगर आपको कहीं पहुंचना है तो 2 या 3 घंटे पहले पहुंचो। सजेशन मेरा इसलिए है, लाइफ में जब हम कोई चीज़ एक बार कर रहे हैं तो उसको हम अच्छे से करें, टेंशन फ्री करें, ताकि उसमें हम अपना बेस्ट दे सकें, ना कि पैनिक होके करें, अच्छे से ना दें और फिर अगेन नेक्स्ट ईयर के लिए हम वेट करें। और फाइनल सजेशन मेरा ये है, हो सके तो 3 फोटो ID प्रूफ लेके जाओ। इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया वो तो उन्होंने बता दिया कि आपको क्या क्या फोटो ID लेके जाना है, लेकिन एटलीस्ट 3 लेके जाओ, ताकि आपके पास बैकअप कॉपीज होनी चाहिए कि अच्छा ये नहीं एक्सेप्ट करोगे आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए, ये एक्सेप्ट नहीं करोगे आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए। इवन तो मैंने सारा का सारा डिस्कस किया है कि एडमिट कार्ड में क्या क्या मेंशन है। तो होपफुली इस वीडियो में आपको थरोली समझ में आ गया होगा कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें एडमिट कार्ड में हमें लगानी है, क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस कर रहे थे, और मेरे पर्सनल क्या सजेशंस हैं आपको एडमिट कार्ड को लेके, जिसको आपको फॉलो करना चाहिए 5 मई को 24 में। तो यार इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। तो पैनिक नहीं होना है, हमें अच्छे से एग्ज़ाम देना है। क्यों? क्योंकि उसके बाद हमारी एक नई रेस स्टार्ट होगी जिसे हम बोलते हैं काउंसलिंग, और उसके लिए मैं खड़ा हूँ आपके सामने, उसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो यार इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चलना आपका काम है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.